स्टूडेंट्स एक शॉर्ट टॉपिक है काइनेटिक्स ऑफ पैरेलल रिएक्शन एंड काइनेटिक्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। एक सिंपल सा टॉपिक है। सपोज आपको एक पैरेलल रिएक्शन दिया हुआ है, रिएक्शन ए, रेट कांस्टेंट K1 गिविंग B एंड कांस्टेंट K2 गिविंग C। दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 286 है ब्लू बुक का, पैरेलल रिएक्शन काइनेटिक्स। अच्छा, इसका डेरिवेशन है, वी वोंट गो इन डेरिवेशन डिटेल नाउ। इसका नेट रेट जो होगा, ये इक्वेशन का जो नेट रेट होगा विल बी K1 प्लस K2। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नेट रेट विल बी K1 प्लस K2। ये आपको मालूम होना चाहिए, पैरेलल रिएक्शन का नेट रेट विल बी K1 प्लस K2। नाउ इसमें K1 विल बी फ्रैक्शन यील्ड ऑफ B इनटू नेट रेट कांस्टेंट। ये नेट रेट कांस्टेंट है K1 प्लस K2। K2 विल बी फ्रैक्शन यील्ड ऑफ C इनटू रेट कांस्टेंट। K1 फ्रैक्शन यील्ड ऑफ B कि कितना A B बनेगा एंड कितना फ्रैक्शन ऑफ A विल बिकम C। यू कैन फाइंड फ्रैक्शन यील्ड ऑफ B एंड फ्रैक्शन यील्ड ऑफ C। K1 will be fraction yield of B into rate constant K and K2 will be fraction yield of C into rate constant K. Or you can say percentage yield of B will be K1 upon total K into 100 and percent yield of C will be K2 upon total K into 100. This is about parallel reaction. आपको क्या मालूम होना चाहिए? इसका net rate constant is K1 plus K2. Percent yield of B will be K1 upon total rate constant into 100. Same way, percent yield of C will be K2 upon net rate constant into 100. ऐसे इस पे प्रॉब्लम आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 286 सॉल्व करना, उसमें आपको पैरेलल रिएक्शन दिया है एंड परसेंट यील्ड ऑफ B एंड परसेंट यील्ड ऑफ C इज आस्क्ड टू यू। तो एक बहुत सिंपल सा टॉपिक था, पैरेलल रिएक्शन का रेट कांस्टेंट, रेट ऑफ रिएक्शन फॉर पैरेलल केमिकल काइनेटिक्स फॉर पैरेलल रिएक्शन। Now kinetics of reversible reaction का kinetics। अच्छा, reversible reaction का kinetics now। Suppose एक reversible reaction है, the forward direction is A giving B and backward is B giving A, rate constant of forward reaction KF, rate constant of backward reaction K। अगर मेरे को पूछा गया है इसमें find the rate of disappearance of A, सुनो प्रॉपर्ली सुनो, एक सिंपल टॉपिक, सिंपल लॉजिक है ये। फाइंड द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, मतलब ए शुड डिसअपियर ना। अच्छा, ए डिसअपियर कौन से डायरेक्शन में हो रहा है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में ए इज डिसअपियरिंग, और बीइंग अ रिवर्सिबल रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में ए इज अपियरिंग। फॉरवर्ड में ए डिसअपियर हो रहा है जो मेरे को फाइंड करना है, बट बैकवर्ड में ए अपियर भी हो रहा है। फॉरवर्ड में ए डिसअपियर हो रहा है, बैकवर्ड में ए अपियर हो रहा है। सो आपको क्या करना है? टेक द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन दैट इज KFA माइनस द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, बिकॉज फॉरवर्ड में ए डिसअपियर हो रहा है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड में ए अपियर हो रहा है बट माय एम इज टू फाइंड डिसअपियरेंस ऑफ ए, तो माइनस द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन KBB। अच्छा, मेरे को अगर बोला गया है फाइंड द अपीयरेंस ऑफ B, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ B, अपीयरेंस ऑफ B dB by dt फाइंड करना है मेरे को। अच्छा, B अपियर कहां पे हो रहा है? B इज अपियरिंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड डिसअपियरिंग इन बैकवर्ड, बिकॉज B फॉरवर्ड में अपियर हो रहा है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड, एंड B बैकवर्ड में डिसअपियर हो रहा है माइनस रेट ऑफ बैकवर्ड। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, सॉरी, ये आपको दिया गया है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ B, अपीयरेंस इज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो फॉरवर्ड का आपको अपीयरेंस लेना है, फॉरवर्ड का KFA माइनस इट इज डिसअपियरिंग इन बैकवर्ड डायरेक्शन तो KBB। देख लो समझा कि नहीं? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड में वो अपियर हो रहा है एंड बैकवर्ड में वो डिसअपियर हो रहा है। फॉरवर्ड में अपियर हो रहा है तो फॉरवर्ड रेट, बैकवर्ड में डिसअपियर हो रहा है तो माइनस बैकवर्ड रेट।
अगर आपको बोला गया है फाइंड द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ए, अपीयरेंस ऑफ ए, अच्छा ए अपीयर कौन सी डायरेक्शन में हो रहा है? ए इज अपीयरिंग इन बैकवर्ड, तो बैकवर्ड का रेट माइनस फॉरवर्ड का रेट, बैकवर्ड का रेट दैट इज केबीबी माइनस फॉरवर्ड का रेट दैट इज केएफए. आई रिपीट अगेन, डिसअपियरेंस ऑफ ए इज डिसअपियरिंग इन फॉरवर्ड, तो फॉरवर्ड का रेट माइनस बैकवर्ड का रेट. अपीयरेंस ऑफ बी, बी इज अपीयरिंग इन फॉरवर्ड, तो फॉरवर्ड का रेट माइनस बैकवर्ड का रेट. अपीयरेंस ऑफ ए इज अपीयरिंग इन बैकवर्ड, ए इज अपीयरिंग इन बैकवर्ड, तो बैकवर्ड का रेट माइनस फॉरवर्ड का रेट. लेट्स टेक एग्जांपल. ये एग्जांपल में तो स्टोइकियोमेट्री वाज 1 and 1. सपोज मैं एग्जांपल लेता हूं नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिविंग टू अमोनिया. फॉरवर्ड का रेट कांस्टेंट K1, बैकवर्ड का रेट कांस्टेंट K2. ठीक है. अभी अगर मेरे को क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड द डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया, डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया, अमोनिया इज डिसअपियरिंग इन विच डायरेक्शन? फॉरवर्ड में अमोनिया अपीयर हो रहा है, बैकवर्ड में अमोनिया डिसअपियर हो रहा है. ठीक है. आपको फाइंड करना है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया. अमोनिया बैकवर्ड तो माइनस हाफ डी अमोनिया बाय dt, 2 है इसलिए माइनस हाफ. बैकवर्ड रेट दैट इज K2 अमोनिया स्क्वायर माइनस फॉरवर्ड रेट. फॉरवर्ड रेट में क्या है? K1 N2 into H2 cube. See, I want to find disappearance of ammonia. Ammonia is disappearing in backward direction. तो आप लोगे backward rate minus forward rate. Because ammonia is disappearing in backward, तो backward rate minus forward rate. Backward is ammonia square, K2 ammonia square, and forward is K1 into nitrogen into H2 cube. अच्छा, and so d ammonia by dt will be, ये हाफ है तो 2 multiplied here, so d ammonia by dt will be 2 times of all this, so 2 times of K2 ammonia square minus 2 times of K1 N2 into H2 cube. Look at this point. अगर आपको फाइंड करना है डिसअपियरेंस ऑफ नाइट्रोजन. अच्छा, नाइट्रोजन डिसअपियर कहां पे हो रहा है? नाइट्रोजन डिसअपियर हो रहा है इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो फॉरवर्ड रेट माइनस बैकवर्ड रेट, बिकॉज नाइट्रोजन डिसअपियर हो रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो फॉरवर्ड रेट माइनस बैकवर्ड. सो डिसअपियरेंस ऑफ नाइट्रोजन माइनस डी N2 by dt. फॉरवर्ड रेट K1 into N2 into H2 cube माइनस बैकवर्ड रेट K2 into अमोनिया स्क्वायर. सपोज मैं आपको बोलूं, लेट अस कंसीडर, अगर मैं आपको बोलता हूं फाइंड द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन. डिसअपियरेंस कहां पे हो रहा है? हाइड्रोजन फॉरवर्ड में ना, तो फॉरवर्ड रेट माइनस बैकवर्ड रेट. डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन माइनस डी अमोनिया बाय डी हाइड्रोजन, सॉरी, माइनस 1/3 DH2 by dt. पहले आप इतना कॉपी कर लो, बिकॉज आई थिंक आपको दिख नहीं रहा होगा ये. पहले इतना कॉपी कर लो, फिर मैं आपको दिखाता हूं ये लास्ट एग्जांपल. पहले इतना कॉपी कर लो. अच्छा, नाउ लुक एट दिस पॉइंट स्टूडेंट्स. अगर मेरे को फाइंड करना है डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन, सो क्या होगा? माइनस 1/3 DH2 by dt. Hydrogen is disappearing in forward, तो forward rate that is K1 N2 into H2 cube minus backward rate that is K2 into ammonia square. So now I can say DH2 by dt will be 3 times of all this, K1 into N2 into H2 cube minus 3 times K2 into ammonia square. तो ये हो गया काइनेटिक्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन. ठीक है स्टूडेंट्स, ये होगा काइनेटिक्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन एंड पैरेलल रिएक्शन. ओके स्टूडेंट्स.